हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 341वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इन वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, राग आसावरी के स्वर समूह हैं। राग आसावरी के स्वर समूह हैं रेमा प नी ध प, जिसमें निषाद और धैवत स्वर कोमल लग रहे हैं। तो रेमा प नी ध प ये जो स्वर समूह है ये राग आसावरी का स्वर समूह है। दूसरा प्रश्न है, प्रमाण श्रुति की अवधारणा की थी। प्रमाण श्रुति की अवधारणा की थी भरत जी ने। भरत जी ने प्रमाण श्रुति का उल्लेख किया था, प्रमाण श्रुति की अवधारणा को बताया था। तीसरा प्रश्न है, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना कहलाती है। राग एवं ताल में निबद्ध स्वर रचना कहलाती है सरगम गीत। सरगम गीत जो होता है वो रागों में बंधा हुआ और तालों में बंधा हुआ स्वर रचना होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 1955 में ओंकारनाथ ठाकुर जी को सम्मानित किया गया था। 1955 यानी कि 1955 में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा ओंकारनाथ ठाकुर जी को 1955 में। पांचवा प्रश्न है, पंचम सवारी ताल का विभाग है। पंचम सवारी ताल का विभाग है 3-4-4-4। पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा, तीसरे विभाग में 4 मात्रा और चौथे विभाग में 4 मात्रा होती है पंचम सवारी ताल में। पंचम सवारी ताल की मात्रा है 15 मात्रा, ठीक है। 15 मात्रा की ताल है और इसमें 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3, दूसरे तीसरे चौथे विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, लय के मुख्य प्रकार हैं। लय के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। एक होता है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय और तीसरा है द्रुत लय। इसके अलावा भी होता है अति द्रुत लय और विलंबित से पहले अति विलंबित लय, ठीक है। तो वो मुख्य नहीं है क्योंकि उनका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। लय के मुख्य 3 प्रकारों का ही संगीत में ज़्यादा उपयोग होता है, जिसमें है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसके बाद 7वां प्रश्न है, स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी हैं ध्रुपद गायक। मियाँ तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी, जो कि ध्रुपद गायक हैं, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, पंडित जसराज जी हैं। पंडित जसराज जी हैं शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज जी। 9वां प्रश्न है, कोमल धैवत स्वर के समान कर्नाटक संगीत का स्वर है। कोमल धैवत जो उत्तर भारतीय संगीत का स्वर है, इसके समान कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत का जो स्वर है वो है शुद्ध धैवत स्वर। कोमल धैवत उत्तर भारत में है, उसके समान कर्नाटक संगीत में शुद्ध धैवत स्वर है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, षडज और मध्यम ग्राम की कुल जातियां हैं। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, इन दोनों ग्रामों की कुल जातियां हैं 18 जातियां, जिनमें षडज ग्राम की 7 जातियां और मध्यम ग्राम की 11 जातियां हैं। तो 7 + 11 कुल मिला के 18 जातियां हुई षडज और मध्यम ग्राम को मिलाकर, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वर प्रयुक्त राग है। दोनों मध्यम स्वर प्रयुक्त राग है पूर्वी राग। पूर्वी राग में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है। ललित राग में भी दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है और पूर्वी राग में भी दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, राग में कम से कम आवश्यक स्वर हैं।
यानी कि किसी राग में कम से कम 5 स्वर जो होते हैं वो आवश्यक रूप से होने चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वरों का और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी संवादी स्वर है। राग मालकौंस का वादी और संवादी स्वर है मध्यम और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है और षड्ज स्वर संवादी है राग मालकौंस में। 14वां प्रश्न है, 14 मात्रा की ताल है। 14 मात्रा यानी कि 14 मात्रा की ताल है। आड़ा चौताल, दीपचंदी ताल और धमार ताल, ये तीनों तालें 14 मात्रा की तालें हैं। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15 मात्रा की ताल है। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। गज झंपा ताल जो है ये 15 मात्रा की ताल है और 14 मात्रा की ताल है आड़ा चौताल, दीपचंदी ताल और धमार ताल। ठीक है। 16वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या है। भरत जी के नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या है 36। 36 अध्यायों का वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा। इसके बाद 17वां प्रश्न है, राग तोड़ी का पकड़ है। राग तोड़ी का पकड़ है ध नी सा रेगा रेगा रे सा। ठीक है। ध नी सा रेगा रेगा रे सा, ये जो स्वर है ये राग तोड़ी के पकड़ हैं। ठीक है। यानी कि मुख्य स्वर है राग तोड़ी का। इसके द्वारा राग तोड़ी को पहचाना जा सकता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भरत जी ने जातियों के लक्षण बताए हैं। भरत जी ने जातियों के लक्षण बताए हैं 10 लक्षणों को बताया है भरत जी ने जातियों के। ठीक है। 19वां प्रश्न है, शुद्ध निषाद स्वर के समान कर्नाटक संगीत का स्वर है। शुद्ध निषाद स्वर के समान कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत का स्वर है काकली निषाद। काकली निषाद के समान उत्तर भारत का शुद्ध निषाद स्वर है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, 5 संगीत सम्मेलनों को कराया है। संगीत के उन्नति के लिए भातखंडे जी ने 5 संगीत सम्मेलनों को कराया था। ठीक है। तो इसका उत्तर है भातखंडे जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 5 संगीत सम्मेलनों को कराया था संगीत की उन्नति के लिए और प्रचार के लिए। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 341वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इससे पहले की 340 वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और वे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हों तो आप उन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।